मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज मेड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि गुड्स जो है खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। वो दो तरह के बिजनेसेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? बिजनेस को खुद सिर्फ बाय करता है और सेल कर देता है, उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? बाय करके सेल नहीं करता, वो खुद बनाता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। तो अगर हम ये देखें, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फॉर्मेट है आप लोग के सामने। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं? देखो, दो तरह की कॉस्ट होती हैं। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये है वो कॉस्ट जो कि वेरिएबल हो, नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से कॉस्ट जो है हमारी चेंज होती रहे। यानी कि अगर हमारे यूनिट्स कम हो गए, कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? कम। यूनिट बढ़ गए, कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे मटेरियल है, अगर आपकी कोई जो है ना क्या कहते हैं फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में ये टी शर्ट बनती है, तो जितनी हम ज्यादा टी शर्ट बनाएंगे उतना कपड़ा ज्यादा लगेगा। तो ये क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट हुई है, इनडायरेक्ट हुई? डायरेक्ट कॉस्ट हुई है। ठीक है ना। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री का जो रेंट है, अब हम कम बनाए मटेरियल या ज्यादा बनाए, हमारा जो है कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट तो वही की वही होगी ना। तो इसीलिए उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो अब ये एक फॉर्मेट है। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल के साथ, फिर आप ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करेंगे परचेज रिटर्न ऑन रॉ मटेरियल, तो ऐड करेंगे कैरेज ऑन। सारी चीजें ऐड और लेस करते करते हमारे पास ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, रिपीट वन सेकेंड, क्या क्या चीजें हैं? ये प्लस है, परचेज प्लस है, परचेज रिटर्न माइनस है, और कैरेज ऑन रॉ मटेरियल प्लस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल माइनस है। इन सारी चीजों का टोटल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितने का हमने रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। देन ऐड करेंगे फैक्ट्री डायरेक्ट ओवरहेड्स ये, और मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टीज। ये क्या चीज होती है? आज से पहले ये नाम सुना है? रॉयल्टी किसको कहते हैं? हाँ जी, किसी ने ये वर्ड सुना है रॉयल्टी? रॉयल्टी बेसिकली होता है किसी चीज के नाम के पैसे। अगर आपको किसी चीज के ब्रांड लॉयल्टी बोलते हैं, ब्रांड की नाम के पैसे लेने हो ना, उसको रॉयल्टी कहा जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज वगैरह हम लेते हैं किसी से, मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टी क्या होती है? मिसाल के तौर पे, अगर फॉर एग्जांपल मेरे जो नोट्स हैं, ये बुक है, अगर इसको मैंने जो है कहते हैं किसी पब्लिशर को दे दिया कि भाई आप पब्लिश करो, और मुझे जो है ना कहते हैं पर बुक जो है रॉयल्टी दे देना 100 रुपए या 500 रुपये रॉयल्टी दे देना मुझे पर बुक। जितनी बुक बनाते जाएंगे उनको हर बुक के मुझे 500-500 रुपये देने पड़ेंगे, नाम के पैसे यूज करने के, कि भाई आप मेरे नाम के पैसे यूज वो क्या कहते हैं पेमेंट करो। इस तरह KFC की आपको कोई ब्रांच खोलनी है पाकिस्तान में, तो आप उनसे फ्रेंचाइज लोगे और पर मील कुछ अमाउंट पे करोगे, तो जो अमाउंट पे करोगे वो अमाउंट क्या होगी? आपकी रॉयल्टी होगी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं सब? तो मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टीज होती है ये। तो अब आप ये तीनों चीजें ऐड करेंगे, क्या क्या चीजें ऐड हो जाएंगी? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन तीनों चीजों को अगर हम जो ऐड कर लेंगे ना, तो क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। और प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ये फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड मतलब सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, यानी कि रेंट हो गया, हीट एंड लाइट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी। फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर होता है ना, उसकी सैलरी इनडायरेक्ट होती है, याद रखना। लेकिन फैक्ट्री में जो लेबर काम करती है उसकी फैक्ट्री इनडायरेक्ट नहीं, उसकी कॉस्ट इनडायरेक्ट नहीं होती। ठीक है, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जो सुपरवाइजर होगा उसकी फैक्ट्री कॉस्ट क्या होगी? इनडायरेक्ट। लेकिन जो लेबर काम कर रही है उसकी कॉस्ट इनडायरेक्ट नहीं होती, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो डायरेक्ट है वो ऊपर आता है, यहाँ पर जो आता है ना डायरेक्ट लेबर आता है, और नीचे जो आता है वो कौन सा आता है? इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर जो है ना फैक्ट्री ओवरहेड की हेडिंग में आता है। अच्छा भाई, ये सारे हमने एक्सपेंसेस प्लस कर लिए। ठीक है, और बन जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि काम चल रहा है, अधूरा है। अगर गाड़ियों की फैक्ट्री है, अगर कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनके दरवाजे लगना बाकी हैं, तो वो गाड़ियां क्या बिक सकती हैं इस साल? नहीं, तो इसलिए उनको वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देंगे हम। जब वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देंगे ना, तो वो क्या होगा, क्या कहते हैं, हमारी ये गाड़ियां जो वर्क इन प्रोग्रेस में होंगी, यानी कि ये वाली गाड़ियां जो है ना क्या कहते हैं हमारी वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस हम ऐड कर लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर लेंगे। यानी कि ये आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकती बेचने के लिए, तो इनको हमें माइनस करना है। और पीछे से जो हमें अधूरे काम वही वर्क इन प्रोग्रेस वाली मिली है वो ऐड करनी है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा।
देखो आसान बात ये है, ये सारी मैंने समझाने की कोशिश की आपको, लेकिन बेस्ट तरीका ये है, यू शुड हैव टू फॉलो द फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि फॉर्मेट याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। बट इवेंचुअली यू नीड टू फॉलो द फॉर्मेट। इस पूरे फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो जो आखिर में आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो सामान आपने बनाया है वो आपको कितने का पड़ा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। वर्क इन प्रोग्रेस कैरी डाउन मतलब साल के आखिर में कितने सामान जो है अधूरा है। ब्रॉट डाउन मतलब पिछले साल से जो अधूरा मिला था, तो पिछले साल वाला ऐड होगा, ओपनिंग बैलेंस ऐड होगा, क्लोजिंग बैलेंस माइनस। कैरेज और कैरेज इनवर्ट है, हाँ। ठीक है, ये सारा फॉर्मेट है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, फिर ऐड कैरेज इनवर्ट्स ऑन रॉ मटेरियल। अच्छा भाई, लेस करेंगे परचेज रिटर्न को। परचेज रिटर्न तो नहीं रॉ मटेरियल का, जरा देख लें। है परचेज रिटर्न है रॉ मटेरियल का, ये परचेज रिटर्न भी माइनस करेंगे। ठीक है, परचेज रिटर्न ऑन रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट। कुछ पूछना है बेटा? यस, देखें, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल ऐड होगी, परचेजेस ऐड होगी, कैरेज इनवर्ट, तीन चीजें प्लस हो गई। जैसे हम इनकम स्टेटमेंट में करते थे वैसे ही, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ट, लेस परचेज रिटर्न लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी। बताएं कितना है ओपनिंग इन्वेंटरी, कितनी थी रॉ मटेरियल की? 10,000। आप लोग मुझे वैल्यूज बताएंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ट ऑन रॉ मटेरियल, परचेज रिटर्न ऑन रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। यस, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग इन्वेंटरी नेक्स्ट पेज पे होगी, देखो रॉ मटेरियल की 12,000 है। ठीक है, ठीक है, इनको टोटल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। टोटल कर लें बेटा, टोटल क्या बन रहा है? हाँ, 196,000। चलें, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। ऐड करेंगे हम डायरेक्ट लेबर। ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के अंदर क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर में ये आ जाएगा ना, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर का नाम मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी हो सकता है, या फिर क्या कहते हैं, फैक्ट्री वेजेस भी हो सकता है। मतलब कोई भी चीज ऐसी लगे जिससे कि पता चले कि लेबर के पैसे हैं ये, और उस लेबर के जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन वेजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, 100,000। उसके बाद क्या है, फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टीज। क्या क्वेश्चन में है ऐसी कोई वैल्यू? देखें, फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये रहे 12,000। ठीक है, हर वैल्यू बेटा आपको पता, आप लोग ढूंढ ढूंढ के वैल्यूज मुझे बताएंगे, जब मैं बता रहा हूँ तो वैल्यूज पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। कितने के फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस? ये सारे प्लस होंगे तीनों। हम्म, बस ये, बस में कोई वर्किंग नहीं है ना, सीधा सीधा तीनों का ऐड कर दो तो ये आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। अच्छा भाई देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अब मैंने फैक्ट्री ओवरहेड सारे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। अब आप लोग मेरे साथ साथ इसमें वैल्यूज डालेंगे बेटा।
ठीक है, इसकी वैल्यूज मुझे बताएं। सबसे पहली चीज क्या है? रेंट है। अच्छा, रेंट के बारे में देखो कुछ बताया हुआ है, लिसन एवरीवन, 2 मिनट जरा मेरी तरफ अटेंशन रखें। रेंट के बारे में कुछ अपॉर्शनमेंट बताई हुई है कि रेंट का कुछ हिस्सा जो है वो उसमें जा रहा है, क्या कहते हैं, रेंट का कुछ पोर्शन हमारा जो है क्या कहते हैं फैक्ट्री में जा रहा है, और कुछ पोर्शन जो है वो हमारा ऑफिस में जा रहा है। हमें यहाँ पर सिर्फ वो एक्सपेंसेस लिखने हैं जो फैक्ट्री के हैं। अटेंशन एवरीवन, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखें। रेंट जो भी है यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, नाम क्या, हेडिंग क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सिर्फ फैक्ट्री के ओवरहेड लिखने हैं। अगर कोई जगह है, बिल्डिंग है, उसमें फैक्ट्री भी है और ऑफिस भी है, तो ऑफिस का रेंट अलग करेंगे, फैक्ट्री का अलग करेंगे। जरा देखें एडजस्टमेंट में जाके, यहाँ बताया हुआ होगा, क्या बताया हुआ है देखें। अलाउंस फॉर, ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रीपेड, ये बताया हुआ, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी to be apportioned 3/5 to the factory and 2/5 to the office। मतलब 3/5 फैक्ट्री में डालना है, 2/5 ऑफिस में डालना है। ऑफिस का हमें कुछ नहीं करना, उसको छोड़ दो। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। तो फैक्ट्री का क्या होगा, 3/5 जो भी। अच्छा, एक और बात, प्रीपेड भी है 5,400 का, तो प्रीपेड को हम करते हैं माइनस। रेंट की ओरिजिनल वैल्यू बताएं मुझे, कितने का रेंट है? 16540 का रेंट है, जैसे इन्होंने बताया बेटा, आप सब लोग बताएंगे मुझे पूछूंगा तो। 16540 का रेंट है, कितने का प्रीपेड था? क्वेश्चन आप लोग के पास होना चाहिए ना भाई, आंसर क्यों से बता रहे हो मुझे? हाँ, अच्छा, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मैम, सॉरी, रेंट में नहीं है, पर रेंट में 164,540 है, मल्टीप्लाई बाय 3/5 करें, क्या आंसर आएगा? 9924। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 12450 माइनस कर देंगे, कितना प्रीपेड है? कितना प्रीपेड है? 5400। 5400 है। सही से बोलें, जवाब दें। मैं कुछ पूछ रहा हूँ भाई, आप लोग सब। जी, इलेक्ट्रिसिटी हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी इलेक्ट्रिसिटी की? ये 12450। इसमें प्रीपेड कितना था, जाके देखें एडजस्टमेंट के अंदर। 540 बोल रहे हो, देखो 5400 है। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय 3/5, बताएं क्या आंसर होगा? 4230। पहले हम क्या करेंगे, इसमें से जो प्रीपेड है वो माइनस कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3/5। नाउ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 7450 रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी। नेक्स्ट इज फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, देन डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रीसिएशन के लिए क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीसिएशन है। मेथड कौन सा है हमारे पास डेप्रीसिएशन का? स्ट्रेट लाइन मेथड है, और क्या परसेंटेज है? 20%। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20%, स्ट्रेट लाइन मेथड। करें जरा, क्या बनेगा? यस, 50,000 बन रहा है। प्लांट एंड मशीनरी है कितने की, 2.5 लाख की है, 250,000 की है। यहाँ रफ वर्किंग कर रहा हूँ, 250,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 20%। अच्छा भाई, एक और मुझे ये प्राइम कॉस्ट का टोटल बताएं, कितना बन रहा था? 196 प्लस 100, 296 और 12, 308,000, ये प्राइम कॉस्ट थी हमारी। देन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर देखकर बताएं क्या वैल्यूज हैं। 5,000 डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर कितना है? 12,000। इन सबको ऐड कर लें और बराबर में शिफ्ट कर दें। 95, हाँ जी, इन सब का टोटल करके बराबर में ले जाएं, क्या बनेगा? 100। टोटल कर लें। अच्छा, ये माइनस नहीं होगा, ये ऐड होगा, ब्रैकेट नहीं लगाना इसके ऊपर, ये ऐड होगा।
408 ठीक है, ऐड करेंगे हम, ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस बीडी, और लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस सीडी। हाँ जी बताएं। ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 15 है, और क्लोजिंग बैलेंस देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो लिखा हुआ है वो क्लोजिंग बैलेंस है। जल्दी बताएं शाबाश। इतनी देर लगा रहे हैं ताकि मैं खुद ही देख लूं, तंग आके सर खुद ही कर लें। 14,000 ये रहा भाई, थोड़ा जाग जाओ यार तुम लोग। ये रहा 14,000 बैलेंस कैरी डाउन है वर्क इन प्रोग्रेस का। अब क्या होगा? 409,604, ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट आती है। ठीक है, अब इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे हमारे पास। अच्छा, इसका अब है ना 40 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता। 40 मार्क्स का क्वेश्चन पहले आया करता था। 40 मार्क्स में क्या होता था? मैन्युफैक्चरिंग बनाओगे आप, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, फिर बैलेंस शीट। अब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। अब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग आता है और इनकम स्टेटमेंट में से सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है? इनकम स्टेटमेंट सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक बस, पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं। ठीक है, अब इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट। चलें। अच्छा भाई, इनकम स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ पर इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2012। ओके, स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले सेल्स से। सेल्स कितनी? सेल्स रिटर्न है 600,000 की सेल्स हो गई, लेस सेल्स रिटर्न कितने की सेल्स रिटर्न है? 8,000, माइनस कर देंगे, आ जाएंगी नेट सेल्स। कितने की सेल्स रिटर्न है? 7,000 है। एक बात कर लो बेटा, 592,000। ठीक है, लेस, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग इन्वेंट्री, उसके बाद क्या आएगा? परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स, परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो अब क्या हो रहा है, हम खुद बना रहे हैं गुड्स ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आनी चाहिए। लेकिन परचेज ऑफ फिनिश गुड्स तो ये होता है कि कभी कभार हम खुद बना रहे होते हैं लेकिन कुछ कम पड़ गए तो हमने बाहर से भी खरीद लिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आएगा और परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी आएगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको परचेज ऑफ फिनिश गुड्स शायद ना भी मिले। ठीक है, सब मेरे साथ हैं, ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि अब गुड्स हम खुद बना रहे हैं तो हो सकता है हम बाहर से ना भी खरीदें। ठीक है ना, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि नहीं खरीदेंगे बाहर से। और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, अच्छा यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री भी किसकी है? फिनिश गुड्स की, FG लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर हर चीज फिनिश गुड्स की आएगी। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में वो चीज जाएगी जो कंप्लीट हो चुकी है, इनकम्प्लीट चीज नहीं जा सकती। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? परचेज ऑफ फिनिश गुड्स
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पीछे से देखेंगे, 409,604। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, टोटल कर लो क्या बनेगा। 435,604। टोटल कर लें, हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 156,396। एक छोटी सी करेक्शन की है मैंने, कैरेज इनवर्ड्स भी आएगा इसमें, ठीक है। पीछे जो कैरेज इनवर्ड्स आया था वो रॉ मटेरियल का था, ये कैरेज इनवर्ड्स आएगा वैसे। बताएं शाबाश, क्या आ रहा है। हाँ, 44160, इसको माइनस कर दो, क्या होगा 150,396। ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी 11,000 है। सेम फॉर्मेट मैंने फॉलो कर लिया है। परचेज रॉ मटेरियल 220,000 है, कैरेज इनवर्ड नहीं है, परचेज रिटर्न भी नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है, 10,000। जो चीज नहीं है उस पर डैश डाल दो या फिर लिखो ही ना। अब मैंने फॉर्मेट कॉपी कर लिया था तो मैंने डैश डाल दिया, वरना लिखते ही नहीं। इन तीनों का टोटल कर लो, क्या बन जाएगा, जो बनेगा टोटल ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, 221,000। डायरेक्ट लेबर में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के नाम से होगा मेरे ख्याल से, देखो, या फैक्ट्री वेजेस के नाम से। क्या कितनी अमाउंट है, 114,000। फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बताएं फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे। अब इन तीनों का ऐड कर लो, क्या बनेगा, 13, नहीं, तीनों का ऐड करूं, एक सेकंड, 360,000। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा सबसे पहले रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रेंट में एडजस्टमेंट होगी, बताओ। रेंट में जाके देखें कुछ अपॉर्चनमेंट होगी, 3/5 या 2/5 वगैरह क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। बताएं जरा कितना है रेंट। रेंट की पहले ओरिजिनल वैल्यू बताएं मुझे, कितनी है। 30,000 ओरिजिनल वैल्यू है रेंट की। इसमें कोई प्रीपेड या अक्रूड तो नहीं है, जरा ये देख लें पहले। प्रीपेड या अक्रूड तो नहीं है। ओके, 3/5 की अपॉर्चनमेंट है, कहाँ से पता चली, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। यहाँ देखे लिखा हुआ है, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू बी अपॉर्शन 3/5 टू द फैक्ट्री, 2/5 टू द ऑफिस। बताएं क्या वैल्यू बन जाएगी, 18,000। इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड है। इलेक्ट्रिसिटी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है बताओ, 16,000 ओरिजिनल वैल्यू है। इसमें से कुछ प्रीपेड है, कितना प्रीपेड है, मल्टीप्लाई बाय, बताएं क्या आंसर होगा। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, थोड़ा स्पीड अप, जल्दी जल्दी वैल्यूज बताएं। हाँ जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी। वैल्यूज क्यों नहीं बता रहे, वैल्यूज बताने में इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को। 8,500 ऐसे बताओ। डेप्रीसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे। प्लांट एंड मशीनरी है कितने की हमारी, 2 लाख की, 200,000 की। परसेंटेज क्या है, 200,000 की परसेंटेज क्या है, 40,000। इनडायरेक्ट मटीरियल,
इनडायरेक्ट लेबर 11500। ठीक है, इन सब का टोटल कर लो। क्या अपने टोटल जल्दी बताएं। 97840। इनको प्लस करेंगे ऊपर से, हाँ माइनस नहीं करेंगे। यस। 457840। फिर वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस माइनस। यस, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर लें, क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर लेंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 456840। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गया हमारा यहाँ तक डन।